जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज हम फिर से अपना एक नया सत्संग लेकर आए हैं अपने गुरुपा जी के चरणों में समर्पित करने के लिए। तो गुरुपा, जो भी हम बोलेंगे वो आप ही बुलवाओगे गुरुपा, और बोलने में अगर हमसे कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करना गुरुपापा जी, क्षमा करना। तो संगत जी, हम अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो संगत जी, हमारा सत्संग यह है कि अभी कुछ दिनों ही की बात है कि हम बहुत दिनों से सोचा करते थे, जब भी हम कोई सत्संग सुनते थे तो उसमें आंटी जी बताते थे कि आज हम उस सत्संग में गए, गुरुपा जी ने हमें ये ब्लेसिंग दी, वो ब्लेसिंग दी। सब अपना अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो हम भी सुनते हैं सबका। तो मेरे भी मन में यही ख्याल आता है कि गुरुपा, जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं जानता है आपको, ना हम किसी को जानते हैं कि कौन आपको जानता है और कहाँ सत्संग होते हैं कहाँ नहीं। मेरा भी बहुत मन करता है कि हम भी किसी सत्संग में जाएं और आपके दर्शन करें, आपकी ब्लेसिंग लें गुरुपा। गुरुपा, हमें कब बुलाओगे अपने सत्संग में गुरुपा, कब हम जा पाएंगे? वैसे तो हम बड़े मंदिर कई बार गुरुपा जी ने हमें बुलाया, गुरुपा जी ने बड़े मंदिर में बहुत सारी ब्लेसिंग दी, लंगर प्रसाद भी चखाया, जल प्रसाद भी चखाया, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, सब कुछ ब्लेस करके दिया गुरु पापा जी ने। तो गुरु पा से हम हमेशा, मेरे मन में यही बातें आती थी कि गुरु पा, कब बुलवाओगे आप हमें किसी सत्संग में, कब बुलवाओगे? यहाँ तो कोई सत्संग संगत है नहीं आपकी, ना हम जानते हैं किसी को। तो संगत जी, एक रात क्या हुआ कि जब हम गुरुपा जी का रात में सोते समय हम एक सत्संग सुनकर सोते हैं, तो गुरुपा जी का सत्संग सुना हमने और उनका मंत्र जाप किया और फिर सो गए। तो तो गुरुपा जी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए। तो उस ड्रीम में क्या था संगत जी की, एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है और वो सत्संग बड़े मंदिर में है। और बड़े मंदिर में बहुत सारी बाहर, मंदिर के बाहर बहुत सारी संगत बैठी हुई हैं और गुरुपा जी भी बैठे हैं। और हम वहाँ गए तो गुरुपा जी पीछे वो घूम के गुरुपा जी ने देखा और हमने भी गुरुपा जी को देखा और वो भी मुस्कुराए और हम भी मुस्कुराए। तो फिर क्या हुआ संगत जी की, हम आगे बढ़कर हम गुरुपा जी के बिल्कुल बराबर में बैठ गए, उनको टच करके। तो संगत जी, हमने सत्संग में ये भी सुना, ओल्ड संगत जी का सत्संग हमने सुना था कि वो बताते थे आंटी जी की, जब भी वो गुरुपा जी से मिलने जाते थे, जब गुरुपा जी अपने चोले में थे, तो गुरुपा जी की किसी न किसी आंटी जी को बुलाते थे अपने पास और उनसे अपने पैर दबवाते थे। तो वो आंटी जी बताते थे कि जब वो गुरुपा जी के पैर दबाती थी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। और यही हम भी सोचा करते थे कि गुरुपा, कि काश हम भी उस वक्त आपसे जुड़े होते जब आप अपने चोले में थे, तो हमें भी आपके पैर छूने का, दबाने का सौभाग्य मिलता, आपको टच करने का सौभाग्य मिलता। हमने सुना है कि संगत जी बताते हैं कि गुरुपा जी को टच करने से ही सारे कष्ट, दुख सब दूर हो जाते हैं। तो हम यही सोचा करते थे। तो संगत जी, ड्रीम दर्शन में भी हम यही सोच रहे थे कि कैसे हम गुरुपा जी को टच करें जिससे कि हमें गुरुपा जी ब्लेस करें
और हमारे सारे कष्ट दूर करे, तो हम उनके बराबर में जाके बिल्कुल उनके शोल्डर से अपना शोल्डर टच करते हुए बैठ गए। और वो हमें देख के मुस्कुरा रहे, हम भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहे। ड्रीम में बड़ा ही आनंद आ रहा उनके दर्शन करके संगत जी। और फिर क्या होता है संगत जी, फिर गुरुपा जी वहां से उठते हैं, और जो सेवादार अंकल जी सब तैयारियां कर रहे होते हैं, तो उनके पास जाते हैं, तो उन्हें कुछ कुछ बताते हैं कि ऐसे से यहाँ ऐसा करना है, वहाँ ये लगेगा, वहाँ ये लगेगा। वो सब कुछ उनको बता के गुरुपा जी फिर वापस आते हैं, और फिर वो दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं। तो तो हम देखते हैं कि अरे गुरुपा जी तो अब दूसरी जगह जाकर बैठ गए। नहीं, हमें भी उनके पास ही बैठना है, उनसे टच होकर हमें भी ब्लेसिंग चाहिए उनकी। तो फिर हम अपनी जगह से उठते हैं और फिर गुरुपा जी के पास जाके और उनके बैग की तरफ बैठ जाते हैं उनसे टच होके। तो फिर वो हमें मुड़ के देखते हैं, वो मुस्कुराते हुए, और हम भी उन्हें देखते हैं। तो संगत जी बड़ा आनंद आ रहा था ड्रीम में, इतना सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में ही हो रहा है। पर ऐसा होता ही है, कहते हैं ना कि ड्रीम में जो हमारे गुरुपा जी जो हमें दर्शन देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, वो कोई ड्रीम नहीं होता, वो सब कुछ हकीकत ही होता है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था हमें। तो हम उनकी बैग की तरफ बैग को टच करते हुए फिर से हम बैठ गए उनकी तरफ। संगत जी तो वो हमें ऐसे ही देख के मुस्कुरा रहे थे, हम भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे, और मन ही मन में इतना खुश हो रहे थे संगत जी। और फिर जब मेरी आँख खुली तो हम उठ के बैठे, और प्यास लगी हमें, हमने पानी उठाया, और जैसे ही हमने पानी पिया तो एकदम से पूरा ड्रीम मेरे सामने आ गया कि ऐसे ऐसे हमने ड्रीम में गुरुपा जी को देखा। तो हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और हम सोचने लगे ये ड्रीम नहीं था, ये ड्रीम हो ही नहीं सकता, ये तो हकीकत थी पूरी। जो जो हम हमने गुरुपा जी से अरदास कर रखी थी कि गुरुपा हमें भी सत्संग में आना है आपके, हमें भी आपके दर्शन करना है, और ये भी सोचते थे आपको टच करना है, तो वो सब कुछ मेरी पूरी अरदास गुरु पापा जी ने पूरी करी। ये ड्रीम हो ही नहीं सकता, ये तो हकीकत थी। और हम अपने बेड पे बैठ के थोड़ी देर इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे कि पर मानो पता नहीं क्या हमें मिल गया। और जिसे गुरुपा मिल जाए उसे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, कुछ भी, किसी भी चीज की उसे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके पास गुरुपा मिल गया है, जिन्हें गुरुपा जी ने अपनी चरणों से जोड़ लिया है, तो उनको दुखों से डरने की क्या जरूरत। दुख आते भी हैं तो गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के उस दुख से सामना करवाते हैं, उस कष्ट से बाहर निकलवाते हैं गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा ड्रीम दिखाने के लिए, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, सारी मेरी अरदास पूरी करने के लिए, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, एक एक पल का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें वो तो कमी है। आप इतना अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, अपने सारे उनके सारे कष्ट दुख सब अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखा करो मेरे गुरु पापा जी। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, आप अपना भी ख्याल रखा करो गुरुपा मेरे पापा जी। अगर आप हो तो आपके बच्चे भी हैं गुरु पापा जी। लख लख बार शुक्राना। तो गुरुपा अपनी सारी गुरु परिवार को, सारी संगतों को ऐसे ही ब्लेस करना, ऐसे ही सबके रोग दूर करना। हमारे बहुत सारे रोग आपने दूर करे हैं गुरुपा, और जो भी पेंडिंग है अभी, और हमें वो भी पूरा पूरा अटूट विश्वास है आप वो भी ठीक करोगे। हमें किसी दवा की जरूरत नहीं है हमारे लिए, तो आप ही डॉक्टर हो, आप ही माँ बाप हो, आप ही सखी संगी हो। हर रिश्ता मेरा आपसे है गुरुपा, हमें किसी रिश्ते की भी जरूरत नहीं है। मेरे सारे रिश्ते आप ही हो गुरुपा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे हर कष्ट दूर करोगे, हर परेशानी दूर करोगे, हर रोग दूर करोगे गुरुपा। और हमें शक्ति देना गुरुपा, जो भी हमें दिक्कतें हो,
और जो भी हमारे रोग हों उनको उनसे लड़ने की शक्ति देना हमें गुरुपा, दुःख दर्द से बाहर निकालने के लिए हिम्मत देना मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। जो भी आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। जो भी आपकी सारी संगतें हैं, उनको सबको ब्लेस करना। जो नहीं हुई हैं, उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब हम अपना सत्संग पूरा करने के बाद अब हम गुरुपा जी का मंत्र जाप करेंगे। तो आप सब भी संगत जी हमारे साथ गुरु बाबा जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू मेरे गुरु बाबा जी, आई लव यू।